पास एक वरदान है। मेरे को इस फोन पे सब खबर वक्त से पहले मिलता है। बोले तो मौका पहले और वारदात बाद में। हे बक। राजा बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया काटा लगा। गाइस आज हम पढ़ेंगे आईजीएल की कुछ टिप्स जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं आईजीएल के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा गेम स्टाइल खेलना चाहिए आपकी टीम के अकॉर्डिंग, और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग बन सकते हो एक बेस्ट आईजीएल, बेस्ट अंडरडॉग आईजीएल जो कि आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें उखाड़ सकता है ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक एज आईजीएल आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा आपको पता होना चाहिए आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। मान लीजिए आप अभी कोई सेंटर होल्ड कर रहे हो या कोई कंपाउंड होल्ड कर रहे हो तो आपको वहां पर बैठकर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहां पे आपको थोड़ी देर के लिए मैप खोलना है और देखना है किस किस जगह पर आपको नेक्स्ट जोन आप ले सकते हो, या आपके अकॉर्डिंग अगर आपकी जोन प्रेडिक्शन अच्छी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे जोन जा सकता है नेक्स्ट, और आपको कहाँ पे वहां पे खेलने के लिए पोजीशंस 1 से 2 से 3 से 4 पोजीशंस आपको पहले से ही प्लान करके रखनी पड़ेगी कि अगर जोन इस तरफ खींच अगर जोन इस तरफ खींचता है तो हम लोग इस साइड जाएंगे, और इस साइड खींचता है तो हम इस साइड जाएंगे। कहीं पे भी जोन खींचे आपकी स्ट्रेटेजी पहले से ही रेडी रहनी चाहिए कि हम लोग को कैसे जाना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये हो गया, आपको पोजीशंस तो पता होनी ही चाहिए कि आपको कहाँ पे जोन लेना है नेक्स्ट वाला। उसके साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? आप अपने चारों प्लेयर्स को बोलो कि हर एक कंपाउंड्स की मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। कंपाउंड्स मार्क करते रहो मैप में हैंड टू हैंड कि वाला कंपाउंड खाली है, एक असोल्टर राइट साइड दिख रहा है तो उसको पूरा राइट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए किस किस जगह पे बंद है, ताकि जब आप रोटेशंस दिलाओ तो वो आपको बता सके कि भाई इधर से नहीं जा सकते, इधर से जाएंगे तो वहां पे टीम कंपाउंड होल्ड कर रही है तो हम लोग को इजीली मार देगी और तेज से उतार देगी। तो इससे आपकी रोटेशंस तो बेस्ट होगी, लास्ट जोन खेलने में आपको बहुत ज्यादा इजी होगा, रोटेशन भी बेस्ट तरीके से निकल जाएगी। अभी बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप। सो गाइस सबसे पहले तो आप हमेशा एक चीज अपने माइंड में डाल लो, अगर व्हीकल्स नहीं है तो आपका गेम भी नहीं है। व्हीकल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप व्हीकल्स को प्रायोरिटीज नहीं दे रहे हो तो आपका गेम एकदम बेकार हो जाएगा। लास्ट जोन अगर आपसे हार्ड शिफ्ट लिया तो आपको जाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, पैदल जाना पड़ेगा, पैदल जाते जाते कोई भी स्पॉट करेगा तो आपकी टीम एलिमिनेट हो जाएगी, या तो फिर आपको रुक के कहीं पे जोन के बाहर हील बैटल करना पड़ेगा और कोई फायदा नहीं होगा। जहाँ पे आपकी टीम जाके जोन के अंदर मार सकती थी वहां पे आप जोन के बाहर ही बैठ रहे हो। तो अपनी व्हीकल्स को हमेशा तो जैसे ही पहले तो आप 4 व्हीकल उठाओ, उसके बाद अपनी व्हीकल को जहां भी आप होल्ड कर रहे हो कंपाउंड में सिक्योरली और सेफ लगाओ अपनी व्हीकल को, ताकि कोई और बंदा उसके टायर डिच ना कर दे या गाड़ियों को डिच ना कर दे। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखो। जो आपकी व्हीकल है एक एज अ टीममेट समझो उसको, आप 8 टीममेट्स खेल रहे हो एक टीम के अंदर, अपनी व्हीकल्स को भी अपना एक टीममेट मानो जिसके अंदर आप अपनी लूट भी भर सकते हो और अपने प्लेयर्स को बता सकते हो कि भाई इस गाड़ी में हमने ये सामान डाला हुआ है। लास्ट जोन में वो चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी। जब एमओ खत्म हो जाएगी, अंधे स्प्रे लोगे आप, तो वो एमओ आप अपनी गाड़ी से भी निकाल सकते हो। अब तो बहुत ज्यादा ईजी हो गया गेम। तो अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं गाइस। सो गाइस आपको एक अच्छा आईजीएल बनने के लिए आपको पता होना चाहिए पूरे मैप्स की नॉलेज, जैसे कि इरेंगल, मिरामार और वीकेंडी, शेनॉक, ये 4 मैप हमारे कॉम्पिटिटिव में होते हैं। तो आपको चारों मैप की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इरेंगल तो सभी को पता है कि कहाँ पर कौन कौन सी डिप्स है और कौन कौन सी रिज है और केव्स है। ऐसे ही आपको मिरामार में भी अपना इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करनी है और आपको पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको कि किस किस जगह पे डिप्स है और किस किस जगह पे रिजेस है, कहाँ पे आप जाके होल्ड कर सकते हो और कहाँ पे ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा होल्ड करने पर अकॉर्डिंग टू जोन। ठीक है, ये तो होगी आपकी नॉलेज की बात। दो आप क्लासिक खेलते खेलते चाहिए नॉलेज गेन करो, या फिर आप अपना नॉर्मली कॉम्पिट खेलते से खेलते नॉलेज गेन करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी आपको पता है। जैसे मान लो आप होल्ड कर रहे हो कहीं पे और आपका जोन स्विच होता है तो आपको पता है इधर वाली एक डिप है, वहां पे आप जाके अपनी टीम को खिला सकते हो। वो डिप काफी अच्छी है आपको क्योंकि पता है, तो आप वहां पे खिला सकते हो। या फिर आपको कोई पता है रिजेस या आपको पता है केव्स, तो आप इजीली खेल सकते हो। और गाइस दूसरा एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हमेशा अपने टीममेट से बात करो, अपने टीममेट से पूछो। गाइस देखो कि हम लोग सामने अगर जोन खींचा तो हम लोग वहां पे सलाम डाल सकते हैं या हम लोग फाइट निकाल सकते हैं। अपने टीममेट्स का कॉन्फिडेंस जानो कि वो रेडी है फाइट करने के लिए या नहीं है। मोस्टली टीममेट्स या आईजीएल क्या करते हैं, अपनी टीम को उठाएंगे, अगर सामने कंपाउंड है तो चलो भाई पुश डाल दो। भाई ऐसे पुश नहीं होता, आपके टीममेट्स भी रेडी होने चाहिए उस पुश के लिए। क्या फायदा आपने पुश डाला, आपके टीममेट कैपेबल ही नहीं है उस पुश को निकालने के लिए, जो उस कंपाउंड उनकी मतलब एक कॉन्फिडेंस होता है ना जो अंदर, वो प्लेयर्स के अंदर उस टाइम है ही नहीं कि भाई सामने वाली कंपाउंड की फाइट निकाल देंगे। तो हमेशा एक एज आईजीएल आप
बेटर आईजीएल बनने के लिए आप अपने टीममेट से भी पूछो कि ये चीज कर सकते हो क्या, ये चीजें कर सकते हो क्या। वो कॉन्फिडेंटली अगर कॉल दे रहे हैं कि हाँ हम कर देंगे, तो फिर जाके पुश डालो और खत्म करो स्क्वाड। इससे आपका गेम भी अच्छा होगा और आपका आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा और आपका एक दूसरे पर ट्रस्ट भी बना रहेगा कि हाँ भाई टीममेट्स कॉन्फिडेंट है। तो गाइज एज आईजीएल जब भी आप कॉल्स दे रहे हो, आपकी कॉल्स में क्लियरिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कि आपने बोला कि भाई इस वाले कंपाउंड में हमें स्लैम डालना है, तो स्लैम डालना है तो डालना है, मतलब अपने टीममेट्स को क्लियर माइंड एक्सेप्ट कर दो कि हाँ भाई स्लैम में है उस कंपाउंड में, और उनको प्रिपेयर कर दो उस चीज के लिए पहले से ही, जोन स्विच होने से पहले ही, या जोन के अगर बाहर से आ रहे हो आप तो आपको पहले ही बोल दो भाई यहाँ पे स्लैम डलेगा, तो रेडी रहो फाइट के लिए, बूस्ट कर लो अपने आप को। ये चीजें होनी चाहिए और आपकी कॉल्स में एक मतलब दिखना चाहिए यार, एक्सपीरियंस दिखना चाहिए थोड़ा, और पता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कॉल्स के अंदर आपकी, तभी आपके टीममेट्स आपके कॉल्स पे रिएक्ट फास्ट करेंगे और आपके टीममेट्स आपके ऊपर कॉन्फिडेंसली बिलीव कर पाएंगे। और अब तभी आपके टीममेट्स आपके ऊपर बिलीव कर पाएंगे जब आपकी कॉल्स में कॉन्फिडेंस होगा, तो इजीली आप वाइप आउट कर पाओगे टीम्स पे जाके। सो गाइस अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, हाउ टू रोटेशन विदाउट कैजुअलिटीज। तो गाइस कैजुअलिटीज ना मिले और आपको रोटेशंस भी अच्छी हो, तो रोटेशंस के लिए गाइस मैं आपको 3-4 टिप्स बता रहा हूँ रोटेशन कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले तो 3 टाइप की रोटेशन होती है, लेट रोटेशन, अर्ली रोटेशन और होती है सेंटर टू सेंटर रोटेशंस। तो आपको कौन सी रोटेशंस अपने टीम के अकॉर्डिंग खेलना है, करना है। तो सबसे पहले तो आप एक गेम स्टाइल चूज कर लो, डायनामिक, अग्रेसिव या पैसिव, ठीक है। तो आप एक गेम स्टाइल चूज करो और उसको खेल के उसको मास्टर कर लो, रोल्स को और गेम स्टाइल को मास्टर कर लो पूरा। और दूसरा आपको जब मैं बता रहा हूँ रोटेशंस के लिए, तो अगर आप हमेशा अर्ली रोटेशंस लेते हो, तो आप अर्ली रोटेशंस कैसे ले रहे हो कि भाई स्टार्टिंग में जोन बने, फटाफट आप लोग जल्दी रोटेशन लेके जोन की एज पकड़ रहे हो या फिर जोन के आसपास का एरिया पकड़ लेके बैठ जा रहे हो कंपाउंड्स में। आप तो अर्ली रोटेशन लेोगे तो आप लोग जल्दी जोन के अंदर पहुंचोगे, मतलब जोन स्विच होने से पहले जोन पकड़ रहे हो आप। लेट रोटेशन वाले लेट आते हैं जोन के अंदर, वो लास्ट के जोन के अंदर जब छोटे हो जाते हैं जोन, तब वो एंट्रीज लेते हैं जोन के अंदर। और एक हो गया सेंटर, कुछ टीम्स होती है जो सेंटर टू सेंटर खेलती है, जैसे मेरी टीम सेंटर टू सेंटर खेलती है, तो वो सेंटर्स में बैठी हुई मिलती है आपको हमेशा। और जब मेरे जैसा आईजीएल हो तो आपको जोन की तो टेंशन ही नहीं लेनी है। तो अभी गाइस मैं एक चीज और बता दूं आपको, आप कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें से आप रोटेशन भी लो और आपकी कैजुअलिटीज भी ना मिले, आपके प्लेयर हमेशा जिंदा रहे और आपकी रोटेशन भी बेस्ट तरीके से और अच्छे तरीके से निकल जाए। तो इसके लिए गाइस आपको स्प्लिट्स का गेम खेलना पड़ता है। स्प्लिट्स में जैसे कि आपका एक ही बंदा आगे स्काउटिंग करता हुआ जाएगा और बाकी 3 बंदे उसको कवर देंगे। वो आधा एरिया स्काउट करके आया, उसने बोला कि यार इधर वाले कंपाउंड से क्या इस वाली रीच पे आके आप होल्ड करो, इतने में आप लोग तीनों आगे वाले कंपाउंड्स को होल्ड करो जाके, फिर वो बंदा आगे निकल जाएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आएगा, फिर जाके आप लोग आगे वाले एरिया लो। धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आप एंटर टू एंटर करके जा सकते हो, जिसमें कि आपकी कैजुअलिटीज बिल्कुल भी नहीं होगी। आपका जो एक सिंगल प्लेयर है, अगर कुछ होता भी है इनकेस, क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सारा पूरा गेम है, कुछ नहीं पता कौन बंदा कहाँ पे होल्ड कर रहा है, आपके जो स्काउटर है उसको कोई भी 3 बंदे एक साथ स्प्रे लेके मार सकते हैं, तो वो तो अब लक के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, इससे अगर क्या होगा, अगर आपका स्काउटर मरता है तो आपका सिर्फ एक ही प्लेयर मैन लूज होगा, बाकी 3 प्लेयर्स बच जाएंगे, जिससे आप टीम पोजीशंस, पॉइंट्स और किल पॉइंट्स निकाल सकते हो आगे जोन में जाके, और आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि अगर इस साइड से जाएंगे तो मरेंगे, तो आप दूसरा प्लान चूज करके दूसरी साइड से रोटेशंस ले सकते हो। तो एक बंदे को हमेशा आगे भेजो रोटेशन के टाइम पे, और बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं वो भी 100-100 मीटर के गैप में रहो, एक दूसरे से 100-150 मीटर के गैप्स में रहो, ताकि स्प्रे जब कोई मारे तो उसे ट्रांसफर करने में दिक्कत हो और ट्रेसिंग करने में प्रॉब्लम हो, ताकि आपके मैन्स बचे रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, रोटेशन के टाइम पे गाइस हमेशा अपनी गाड़ी को रेडी रखो पहले ही, रोटेशन लेने से पहले ही आपकी गाड़ी में आप फ्यूल भरा हुआ होना चाहिए फुल। ये आपके टीममेट्स को समझना होना चाहिए कि कहीं पे होल्ड कर रहे हो तो अपनी गाड़ी में फ्यूल भर दो पहले से पहले ही, और रोटेशन के टाइम पे आपका फ्यूल खत्म नहीं होता। कि अगर फ्यूल खत्म हो रहा है, आपके टीममेट्स डिले कर रहे हैं, आपका आईजीएल कॉल्स दे रहा है कि भाई रोटेशन करनी है और आप फ्यूल भर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। टीम्स रोटेशन में लेट होगा तो जोन में कोई और टीम होल्ड कर लेगी, जहाँ पे तुम्हारा आईजीएल खिलाना चाह रहा है तुम्हें, वो पोजीशन नहीं मिल पाएगी, उससे तुम्हारा गेम चोक होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंस रोल्स। पहले तो आपको चारों प्लेयर्स को एक रोल देना पड़ेगा, जो भी उनके गेम के अकॉर्डिंग उनका रोल है, और वो चारों प्लेयर को समझना पड़ेगा उनका रोल क्या है, वो किस तरीके से खेलते हैं। जैसे एक टीम में एंट्री फैगर होता है, आईजीएल होता है, सपोर्टर होता है, तो ये जो भी रोल्स होते हैं 4-5 रोल्स होते हैं, तो बैक लाइन, फ्रंट लाइन, ये जो रोल्स होते हैं, असॉल्टर तो देखो सभी होता है, बट असॉल्टिंग का मतलब ये नहीं कि तुम असॉल्टर हो तो बस तुम गोलियां ही चलाओगे, असॉल्टिंग में भी रोल होते हैं, किस तरीके से तुम खेलोगे, तो उस रोल को, अपने रोल को मास्टर करो। आईजीएल का काम क्या है वो आईजीएल देख लेगा, बाकी जो टीममेट्स का काम है वो भी इंपॉर्टेंट है। हर बार आपको जोन आईजीएल नहीं दिलाएगा, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी
कि आपको अपनी गन पावर के बल पे भी जोन लेना पड़ेगा। कई बार आईजीएल को स्लैम डलवाना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि जोन और सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि वो कहीं और पे आपको जोन दिलाए, तो आपको स्लैम डाल के फाइट निकालनी पड़ेगी वो। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, एंट्री फैगर सबसे आगे रहेगा, उसके पीछे बैकलाइन प्लेयर रहेगा, और सबसे बैक जो उसके पीछे आईजीएल रहेगा, और सबसे पीछे रहेगा सपोर्टर। जो तुम्हारा सपोर्टर है वो तुमको हमेशा एक एज अ गार्ड करता हुआ जाएगा कि तुम्हारे प्लेयर्स पे कहीं और से स्प्रे आया या कहीं से थर्ड पार्टी आए तो वो इन्फॉर्मेशन भी दे सके, और जहाँ पे तुम फाइट कर रहे हो उस कंपाउंड से अगर कोई एंगल निकलता है या पीक देता है तो उसको वो नॉक कर सके इजीली, ताकि तुम्हारे को इजीली वाइप आउट कर सको वो टीम और तुम्हारे लिए इजी हो। अब बात करते हैं गाइस बेस्ट प्ले स्टाइल। तो आपके लिए खेलने के लिए आपकी टीम्स को कौन सा ऐसा प्लेइंग स्टाइल है जो बेस्ट है, अग्रेसिव, पैसिव या डायनामिक। तो गाइस मैटर करता है आपकी गन पावर पे और आपके माइंड सेट पे, आपके प्लेयर्स कैसा खेलते हैं, फास्ट रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से खेलते हैं। जैसे कि गाइस अभी अग्रेसिव गेम प्ले, आप ड्रॉ फाइट क्लियर करते हो और जहाँ पे भी फाइट्स हो रही होती है वहाँ पे अपना एंगेजमेंट दिखाते हो, वहाँ पे जाके आप किल्स उठाते हो, फाइट करते हो। मतलब अग्रेसिव तो यही होता है कि आप फाइट करते रहते हो, जहाँ पे भी आपको दिखता है कि हाँ भाई यहाँ फाइट कर सकते हैं वहाँ पे आप फाइट करते हो, क्योंकि फाइट अग्रेसिव कोई खेलेगी जिसकी टीम्स के तीनों प्लेयर्स की गन पावर अच्छी है। उसमें भी लेकिन एक तरीका होता है अग्रेसिव खेलने का। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी टीम, जैसे मान लो दो टीम की फाइट हो रही है तो आपको पता होना चाहिए उस कौन सी वाली टीम के मैन लूज हुए हैं और कितने मैन लूज हुए हैं, आप जाके कब थर्ड पार्टी कर सकते हो। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्रेसिव गेम प्ले के लिए। और हर एक गेम प्ले में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सामने कितने प्लेयर्स हैं, कितनी क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। आपकी टीम के अकॉर्डिंग जो भी आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप खेल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर गन पावर, की गन पावर अच्छी है तो अग्रेसिव खेलो, वरना डायनामिक खेलो और या तो फिर पैसिव खेलो। और गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फाइट इंगेजमेंट। आपको कहाँ पर फाइट करनी है, कब फाइट करनी है, ये आपका एक आईजीएल डिसाइड करता है। और उसके लिए आपके टीममेट्स का भी रोल और इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा वो आईजीएल को देंगे उतना ज़्यादा आईजीएल के लिए ईजी रहेगा आपको फाइट करवाने में। जैसे कि मान लो सामने कंपाउंड पे फाइट चल रही है, आपने किलफील्ड या आपके असॉल्टर्स ने किलफील्ड रीड किया कि इतने इतने बंदे बचे, तो वहाँ पे जाके आप इजीली स्लैम डाल के वाइप आउट कर सकते हो उनको, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं या उसके 2 प्लेयर्स नॉक है, तो जाके 2 ही बचे हैं तो मार दो जाके इजीली। ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपको कोई टीम बैक स्टेप ना कर दे, आप वहाँ पे जाओ विदाउट इन्फॉर्मेशन तो आपको कोई भी टीम इजीली वाइप आउट कर देगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आप पिट जाओगे वहाँ पे। और हमेशा वही फाइट लो जो आपको लगे एडवांटेज है। क्या फायदा आप जोन के आउट ऑफ जोन जाके वहाँ पे फाइट कर रहे हो, तो फायदा नहीं है। पहले जोन को प्रायोरिटी दो और उसके बाद ही फाइट्स करो। जब आपके टीममेट्स अपना रोल एक अच्छे तरीके से निभाएंगे और आपने रोल को मास्टर कर लेंगे, उसके बाद आपके टीम में जो कॉल्स चलेगी वो काफ़ी इजीली और स्मूथली चलेगी। तो ये चीज़ से आपका गेम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो अपने टीममेट्स को बोलो कि अपने रोल को मास्टर करें, सपोर्टर को सपोर्टर की तरह से खेलने दो, एंट्री फैगर को एंट्री फैगर की तरीके से, और एज आईजीएल अपने प्लेयर्स को खुल के खेलने दो थोड़ा। उनको पीस के मत रखो कि भाई ये मत कर वो मत कर, उनको जो मन कर रहा है करने दो। जितना ज़्यादा गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे वो, और उस गलती को नोट डाउन करते रहो हैंड टू हैंड। जो भी आप गलती कर रहे हो उसको देखो और उसको नोट करते रहो ताकि आप नेक्स्ट गेम में इंप्रूवमेंट कर सको ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी टीम की गलती हो रही है उसको नोट डाउन करो। तो गाइस एक टिप और देना चाहता हूँ कि कौन सा स्प्लिट खेलें, स्प्लिट गेम। सो गाइस आज की डेट में सब लोग स्प्लिट खेल रहे हैं, और जैसे कि 2v2 का स्प्लिट, 1v3 का स्प्लिट, 3v1 का स्प्लिट। तो इसमें क्या होता है, 3v1 के स्प्लिट में क्या होता है, 3 जने आपको बैक से गार्ड करेंगे, एक जना जाके आगे से इन्फॉर्मेशन लेगा, सारी चीज़ें करके आएगा और अपने टीममेट्स को बताएगा, या स्प्लिट में रहेगा वहाँ पे, और 3 जने उसको बैक से गार्ड करेंगे, एक जना आके जाके खेलेगा सिर्फ जोन के अंदर या जोन के बाहर, जैसी भी सिचुएशन है वहाँ पे आप जहाँ पे भी स्प्लिट हो रहे हो, ठीक है। और सेकंड 2v2 का स्प्लिट, 2 जने जोन के लेफ्ट में खेल रहे हैं, 2 जने जोन के राइट में खेल रहे हैं, या आगे पीछे जैसे भी पोजीशंस आपने पकड़ाई है जहाँ से आपको डिफेंड करना है उधर की तरीके से खेल रहे हैं एक दूसरे के एडीएस पे। तो ये होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइनीज प्लेयर यूज़ करते हैं। और एक होता है 1v3 का स्प्लिट, जिसमें 3 जने आगे खेलेंगे, एक जना उनके पीछे खेलता है उनको बैक से, ताकि कोई बैक से टीम ना मार दे, और वो गार्ड करता रहता है आपको हमेशा, जो 3 प्लेयर्स आगे खेलते हैं। तो बैक से गार्ड वो करता है जो आपका सपोर्टर होता है। तो सपोर्टर को अपना रोल मास्टर होगा तो अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन भी देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको पीछे से कोई और टीम ना आके मार दे, इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा। तो गाइस मैं जिस तरीके से खेलना चाहता हूँ, मैं तो 1v1 के स्प्लिट में खेलना चाहता हूँ। मतलब 1v1 का स्प्लिट, देखो कोई भी आईजीएल नहीं खेलता 1v1 का स्प्लिट, बट मैं एज आईजीएल 1v1 का स्प्लिट सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हर एक प्लेयर को हर एक पोजीशन दो, अलग अलग पोजीशंस, जहाँ पे हर एक प्लेयर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक टीम को अकेले ही संभाल सके।
और आपके अंदर भी और आपके टीममेट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अपने टीममेट्स को 1v1 की स्प्लिट का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपको अकेले अकेले एक प्लेयर को भेज दिया और अकेले अकेले सब फाइट कर रहे हैं, नहीं। आपको देखना है 1v1 की स्प्लिट में जहां पे आपके टीममेट्स को नीड है तो बाकी के प्लेयर्स भी आके उसकी हेल्प करो, अदरवाइज वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहो 1v1 की स्प्लिट्स में। 1v1 की स्प्लिट बहुत ज्यादा बेटर है और आने वाले टाइम पे देखना यूज करेंगे वो चीज लोग, अभी भले ही ना कर रहे हो बट आने वाले टाइम पे 1v1 का स्प्लिट सबसे ज्यादा फेमस होगा गाइस, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और गाइस सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कैसे कलेक्ट करनी है, कैसे आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जगह पर बंदे थे, जहाँ जैसे आप कोई जोन या कंपाउंड होल्ड करते हो तो आपको पता होना चाहिए आसपास के एरिया में जहाँ से आपको पता चल रहा है कि इधर बंदे हैं, यहाँ पे इधर से गोलियां चल रही है, फायर हो रहा है, तो वहाँ पे मैप में एक आपको जो मार्क मिलता है उसको मार्क को करके छोड़ दो ताकि आपको याद रहे इधर से रोटेशन नहीं ले सकती, साइड बंदे होल्ड कर रहे हैं। और मतलब सारी जगह की आपको मैप के अंदर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपकी रोटेशंस और गेम इजीली स्मूथली चल पाए और आप इजीली रोटेशंस लो, इजीली फाइट्स कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन रहे। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रोबल्स गेम के अंदर। एक ग्रेनेड पूरी स्क्वाड वाइप कर सकता है विदाउट कैजुअलिटीज। आपको पास में भी नहीं जाना है एनिमी के, दूर से बम फेंक के पूरी टीम को फाड़ देना है। तो यार ये जो ग्रेनेड्स है, मॉलिटॉस है, इनको अच्छे से यूज करना सीखो और कब यूज करना है अपने साउंड के बिहाफ पे उस चीज को देखो और काफी ज्यादा बचा के रखो स्मोक लास्ट जोन तक। और ग्रेनेड्स भी जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे यूज करना चाहिए, यहाँ पे बंदा एनिमी डाउन हो सकता है, वहीं पर आपको यूज करना चाहिए। कई बार क्या होता है लास्ट जोन तक आप पहुंच लो पर आपके पास एक ग्रेनेड भी नहीं बचता या स्मोक भी नहीं बचता और आप उस टाइम सोचते यार अगर एक नेड होता तो मैं सामने वाली टीम वाइप आउट कर सकता था। तो वो चीज ना हो आपके साथ, इसलिए अपनी यूटिलिटीज को बचा के रखो और यूटिलिटीज को सही टाइम आने पर यूज करो। और गाइस हमेशा याद रखो फाइट करते समय आपके पास हमेशा एडवांटेज वाली पोजीशन होनी चाहिए, या तो हाई रिजो, या जब भी आप फाइट कर रहे हो तो आपके पास कवर वगैरह होना चाहिए ताकि वो एडवांटेज रहे आपकी टीम्स के लिए और आपके लिए। और डिसएडवांटेज वाली फाइट में तो घुसो ही मत भाई। एज आईजीएल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपकी टीम खेल सकती है और कहाँ पे नहीं खेल सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। लाइक करो, शेयर करो, जो भी आपकी मिस्टेक है मेरे को कमेंट करो और क्या क्या दिक्कत आ रही है गेम में बताओ मेरे को। और अपनी क्लिप भी भेज सकते हो आप मेरे को, मैं उसको एनालाइज करके आपको बता सकता हूँ आप कहाँ कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अपने भाई को फॉलो करो, फ्लाइक्स विशाल इलीगल बोलते आईजीएल और वॉट।